नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काई न्यूज ग्लोबल। मैं हूं आपके साथ शिवांगी परमार। उत्तर प्रदेश अब 5वें चरण के चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है। इस चरण में राज्य की कुल 12 जिलों की 61 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे, जिनमें श्रावस्ती, बहराइच, गोंडा, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशाम्बी, रायबरेली, अमेठी और चित्रकूट शामिल है। ये चरण इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें राज्य सरकार के कई मंत्री भी चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी नेता कितने तैयार हैं और चुनावी नतीजों को लेकर उनकी क्या उम्मीदें हैं, इसे लेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं आगरा से बीजेपी सांसद एसपी सिंह बघेल। चैनल हेड स्वाति शर्मा के साथ उनकी बातचीत जारी है। आइए सुनते हैं कि इस बार के चुनावों को लेकर उनका क्या कुछ कहना है। सर, मेरे कुछ सवाल थे आगामी चरण के चुनाव को लेकर, बहुत ही कम समय में आपसे पूछना चाहूंगी। अगर आगामी चरण को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि पिछले 4 चरणों में बीजेपी जीत रही है। घंटे भर पहले मैंने ये 5वें चरण की जो है रानीगंज विधानसभा में जी धीरज ओझा हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं जी उनके यहाँ मैंने अपना प्रचार समाप्त किया। वो 50,000 से ऊपर वोटों से जीतने का काम कर रहे हैं प्रतापगढ़ में। जी अब कल मैं जाऊंगा जो है मछली शहर जिले में, जी तो अपना चुनाव लड़ने के बाद जी अभी चौथा दिन है और हर दिन मैं 3 विधानसभाओं का दौरा जी प्रत्याशी की डिमांड पर जाता हूँ। बाकी नेता लोग ड्यूटी लगती होगी, जी हमें वहाँ भेजा जाता है जहाँ उत्तर प्रदेश में प्रत्याशी डिमांड कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मेरे चुनाव तीसरे राउंड के बाद लगातार डिमांडें आ रही हैं और मुझे लग रहा है कि आगामी जो चरण हमारे हैं वो पिछलों से और भी बेहतर हो रहे होंगे। कि आप लोगों ने एक साइकोलॉजिकल दबाव मतदाताओं पर डाला था कि फर्स्ट राउंड अच्छा नहीं है, लेकिन जैसे फर्स्ट राउंड की टिकट लोकदल की और समाजवादी पार्टी की हुई तो जिसमें क्रिमिनल और कम्युनल चेहरे जैसी आए, वैसे ही पता चल गया कि ये जो है अखिलेश यादव जी का एजेंडा वही है, कोई नई सपा नहीं है, ये वही सपा है और मुलायम सिंह जी की सपा से भी ज्यादा खराब वाली सपा है। क्योंकि अगर उनकी सपा खराब होती तो अपने चुनाव में नेताजी को लेके वो नहीं आते। तो जैसे क्रिमिनल और कम्युनल कैराना में पलायन के लोग पलायन कराने को मजबूत करने वाले लोगों, मुजफ्फरनगर दंगे के जिम्मेदार चेहरे जब टिकट पाए तो बराबर खेलने। सर, बात अखिलेश जी की निकली है तो मैं कहना चाहूंगी यहाँ पर कि कल में योगी जी कह रहे थे कि अखिलेश जी की जमानत भी जब्त हो जाएगी। अतिशयोक्ति सी नहीं लगती? क्योंकि जिस सीट पर 1,38,000 यादव वोटर्स हो सर, अगर आप अखिलेश यादव को फोन मिला करके पूछने की हिम्मत कर पाए, उन्होंने कहा कि मेरी जमानत नहीं बचेगी। अब मैं उनकी चुनौती को स्वीकार कर रहा हूँ कि अगर मैंने अपनी जमानत बचा दी तो मैं थूकूंगा और वो चाटेंगे, और मेरी नहीं बची तो फिर वो थूकेंगे और लखनऊ के चौक पे मैं चाटूंगा। इस बात को हम तक कह दो सर, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत ज्यादा बड़ी। नहीं, बड़ी बात तो जिम्मेदारी से कह रहा हूँ ना, होश आवाज में कह रहा हूँ। चलिए सर, अगर होश आवाज में और करेल की बात कर रहे हैं, जो बूथ कैप्चरिंग की बात आपने की थी, वो कुछ मतलब क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी देखा ना कि पूरे उत्तर प्रदेश में 4 राउंडों में अभी तक केवल एक पुनर्मतदान हुआ, वो करेल का हुआ है, उसी से अंदाजा लगा लो। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में 3 लोकसभाओं में इलेक्शन कैंसिल हुए। एक इटावा लोकसभा जब मुलायम सिंह जी जसवंत नगर का चुनाव लड़ रहे थे, एक मैनपुरी में जब वो एमपी का चुनाव लड़े तो मैनपुरी लोकसभा अकेली वाहिद हिंदुस्तान की लोकसभा जहाँ 6 महीने में 3 बार चुनाव हुए। सर, मेरा सवाल ये है कि सर बूथ कैप्चरिंग की बात हुई है, पुलिस आपकी और सैनिक बल आपके जर्नलिज्म में पढ़ रहे हैं ना, तो आपको पढ़ाया गया होगा कि मैनपुरी लोकसभा जो है 6 महीने में 3 बार हुआ। और एक गुन्नौर विधानसभा में इलेक्शन काउंटर मांड हुआ जब मुलायम सिंह जी वहाँ एमएलए का चुनाव मुख्यमंत्री के रूप में लड़ रहे थे। सर, योगी जी कह रहे हैं बीजेपी आएगी, मोदी जी कह रहे हैं योगी फिर से आएंगे, इतने दावे के साथ कह रहे हैं। ये 4 चरण के चुनाव कल्याणकारी योजनाओं की वजह से, गरीब कल्याणकारी योजनाएं, केंद्र सरकार की गरीब कल्याणकारी योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं और मुख्यमंत्री जी का जो कानून व्यवस्था उत्तम है, उसकी वजह से और बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो 5 साल परिश्रम की पराकाष्ठा से पसीना बहाया, उससे कमल खिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बघेल साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको सुना रहे हैं, बहुत बड़ी खबर, बड़ा बयान कहे या बड़े बोल कहे। एसपी सिंह बघेल जो कि आगरा से बीजेपी के सांसद हैं, बहुत बड़े नेता हैं और कैबिनेट में राज्य मंत्री भी हैं कानून व्यवस्था के,
उनकी तरफ से इस तरह की बातें, इस तरह के शब्द आना, ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी पार्टी और पार्टी के नेता इस वक्त चुनावों को लेकर, चुनाव में जीत को लेकर कितने ज्यादा उत्साहित है कि उन्होंने इतनी बड़ी बात बोल दी है। एसपी सिंह बघेल ने साफ शब्दों में कहा कि यदि अखिलेश यादव मेरी जमानत जब्त करवा लेते हैं तो मैं उनका थूका हुआ थूक चाटूंगा, और यदि जमानत जब्त नहीं होती है तो अखिलेश यादव लखनऊ चौक पर मेरा थूक चाटेंगे। ये बहुत बड़े शब्द हैं, बहुत बड़ी बात कही है। एक आप कहें बहुत ओछे शब्दों में जो ये बात कही है, वाकई में इस तरह की चुनौती खुले मंच पर सरेआम देना, मीडिया के सामने देना, जो कि अब जनता के सामने भी आएगी, ये अपने लिए उन्होंने मुसीबत मोल ली है, या वो चुनाव में जीत को लेकर इतने ज़्यादा आशंकित है कि उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी है। ये वाकई में ये बहुत ही बड़ी बात है, बड़ा बयान है। अब चुनावों पर क्या होगा, चुनाव के नतीजे आने के बाद 10 मार्च के बाद ही पता चलेगा, लेकिन उससे पहले, जबकि 3 चरण के चुनाव अभी उत्तर प्रदेश में बाकी हैं, और जो भी अगर पार्टी जीत और हार भी रही है, उसका ये 3 चरण के चुनाव, उसका रुख बिल्कुल पूरी तरीके से बदल सकते हैं। ऐसे वक्त में बीजेपी सांसद एसपी सिंह बघेल ने इतनी बड़ी बात कह दी, इतनी बड़ी चुनौती दे दी है समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को, जो कि उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनको इतनी बड़ी चुनौती देना, उनके लिए इसका खामियाजा उनको भुगतना भी पड़ सकता है अगर चुनावी नतीजे पार्टी के, बीजेपी के उलट चले जाते हैं। आपको ये बताते कि अखिलेश की सरकार पर उन्होंने ये भी इल्जाम लगाए इस दौरान कि सरकार का स्तर और भी ज्यादा गिर रहा है, यानी कि जो एसपी सिंह बघेल थे वो साफ शब्दों में कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी इस वक्त जीत को लेकर इतनी ज्यादा उत्साहित है कि वो सांप्रदायिक और आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों का साथ लेने से भी नहीं चूक रही है। यानी कि पार्टी की छवि अभी भी वही सांप्रदायिक और आपराधिक प्रवृत्ति वाली है। यानी कि ये पार्टी अब अगर सत्ता में आती है, ऐसा बीजेपी सांसद एसपी सिंह बघेल ने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी इस बार चुनाव में जीत कर आती है तो ये वाकई में उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी, आप कहेंगे कि चुनौती बन जाएगी, क्योंकि पार्टी में इस बार और भी ज्यादा आपराधिक और सांप्रदायिक प्रवृत्ति वाले लोग शामिल होंगे, और पार्टी अपने मंसूबों को, इन्हीं मंसूबों को इस बार पूरा करेगी। तो एसपी सिंह बघेल को सुना आपने, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं आगरा से, और इस बार उन्होंने करहल सीट से सीधे अखिलेश यादव को चुनौती दी थी। अखिलेश यादव के ऑपोजिशन में एसपी सिंह बघेल खड़े हुए थे। अब इस पर एसपी सिंह बघेल ने जो इतनी बड़ी बात कह दी, उन्होंने चुनौती दे दी है कि यदि मेरी जमानत जब्त नहीं करवा पाए अखिलेश तो वो मेरा थूक चाटे, और यदि उन्होंने मेरी जमानत जो है वो जब्त करा दी तो लखनऊ चौक पर मैं उनका थूक चाटूंगा। यानी कि पार्टी का साफ कहना है कि राज्य में फिर से बीजेपी सरकार बनेगी, और उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में कल्याणकारी नीतियों और कानून व्यवस्था के चलते एक बार फिर बीजेपी पार्टी में अपनी सरकार बनाएगी। तो बड़ी खबर आपको सुनाई, बहुत ही बड़ा बयान है। अब इस बयान के राजनीतिक मायने क्या क्या निकलेंगे, इस बयान से इस राजनीति में क्या कुछ भूचाल आएगा, ये भी अब देखना बाकी है। वाकई बहुत बड़ा बयान, बीजेपी सांसद एसपी सिंह बघेल ने बहुत बड़ी बात कही है और उसकी पूरी जिम्मेदारी भी ली है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि मैं पूरे होशो हवास में ये बात बोल रहा हूँ। अब इस बात से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि राज्य में अपनी सरकार बनने को लेकर बीजेपी कितनी ज्यादा उम्मीद लगाए हुए बैठी है, और लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर है और बहुत ही ऊंचे शब्दों में छींटाकशी कर रही है। अब उनके इस बयान का राजनीतिक विश्लेषक क्या मायने निकालते हैं, इसे लेकर भी हमारी बात चल रही है विश्लेषकों से। आइए आपको लेकर चलते हैं चैनल हेड स्वाति शर्मा के साथ, जिनके साथ जुड़े हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक। शिवांगी, ये बात ना असल में केवल छींटाकशी की नहीं रही है, अब बात है हार स्वीकारने की, जो कि बघेल जी ने मन ही मन में कहीं ना कहीं मान ही लिया उन्होंने, वरना जमानत जब्त होने की बात का बचाव नहीं करते, केवल बात करते जीत और हार की। हालांकि ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक बज़मी जी जुड़े हुए हैं। बज़मी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्काई न्यूज ग्लोबल में। आपने ये बयान सुना, क्या लगता है आपको कि हार का चेहरा देख करके मन ही मन में जो चीजें उनके चल रही हैं, साथ साथ चरित्र हनन का दौर नहीं शुरू हो गया? क्योंकि बघेल साहब की जो एक पर्सनालिटी है वो बहुत डिफरेंट है। देखिए स्वाति, आप ठीक कह रही हैं, जो आपका कहना है वो बिल्कुल ठीक है कि चरित्र हनन का खेल शुरू हो गया है। लेकिन मेरा मानना ये है कि आज मौजूदा दौर में जो सियासत है उसमें चरित्र हनन बहुत छोटी चीज हो गई है। वो केवल एसपी बघेल साहब से नहीं जुड़ा है। बिल्कुल।
तकरीबन हर पार्टी, जी। वो कोई भी राजनीतिक दल हो, यूपी में हम्म। या हमारे मौजूदा दौर में हिंदुस्तान में, जी। सभी एक दूसरे का चरित्र हनन करना अपना फर्ज समझ रहे हैं। हम्म। उसमें हो ये रहा, एसपी बघेल साहब की जहाँ तक बात है तो ठीक है कि वो एक ऐसी पर्सनालिटी के सामने लड़ रहे हैं जो उनको लगता होगा कि वो जितना कर लेंगे उनके लिए बहुत है, और उनका सोचना ठीक भी है। कहीं ऐसा तो नहीं बज़मी जी की ये करहल विधानसभा क्षेत्र जो है, जिस तरह से ये चीजें हो रही हैं, मन मुताबिक सीट नहीं है, मन मुताबिक जगह नहीं है, कद्दावर नेता हैं, इतना इतना अरसा हो गया है, कहीं सपा में उनकी एक पैठ थी, लेकिन अब बीजेपी में लोग उन्हें जानते बीजेपी के नाम से ही हैं। खींच कहीं ना कहीं अंदर से आती नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल खींच की बात है। और मैं तो कहना चाहूंगा कि जैसे इस तरह के कई चीजें हैं। देखिए, आप असीम अरुण का मुद्दा देख लीजिए। बिल्कुल। वो उनकी 8 साल अभी नौकरी के बाकी हैं, और कमिश्नर होना और वर्दी पहनना मुझे लगता है ज्यादा फख्र की बात है, बिल्कुल, सिवाय इसके कि इलेक्शन लड़ा जाए। बिल्कुल। तो असीम अरुण जी ने वीआरएस लिया, और उसके बाद वो कन्नौज सदर सीट से लड़ने गए, जो मेरे हिसाब से या मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा बहुत सूट करती है उनको वो सीट। और तो वहां से लड़ना कितना उनके लिए फायदेमंद होगा ये कहा नहीं जा सकता। अच्छा, एक राग और आलापा जाता है। जनरली जब ऑपोजिशन में होते हैं तो वो उसको झुटला दिया जाता है, पर आप खुद यहाँ पर इसमें खुद भी कही गई जब मैंने ये बात, तो वो उसको नकारते हुए नजर आए। जब मैंने पूछा उनसे कि करहल में बूथ कैप्चरिंग की बात जब एसपी सिंह बघेल साहब कह रहे हैं, उस दौरान किस पर आक्षेप लगा रहे हैं, उस बात को पूरी तरह से नकार गए कि पुलिस उनकी, अर्धसैनिक बल उनके, उसके बावजूद यानी हार का डर है ना? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और देखिए, बूथ कैप्चरिंग और ईवीएम टेम्परिंग, ये सब मुद्दे उस वक्त के होते हैं जिस वक्त कोई भी आदमी अपनी हार को सामने देख रहा होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। ना ईवीएम हैक होती है और ना कभी बूथ कैप्चरिंग इस तरह से हो सकती है कि जिस तरह से लोग बताते हैं। अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और इलेक्शन कमीशन पूरी सख्ती के साथ इलेक्शन करा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की चीजें होती हैं। हाँ, जिसको हार दिखने लगती है फिर वो तमाम तरह के सत्ता पक्ष जब बूथ कैप्चरिंग की बात करता है तो मखौल लगता है, अपनी खुद की सरकार का मजाक उड़ाने वाली बात हो गई ना ये तो। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपकी नाकामी दिखती है। अगर ये लगता है कि इलेक्शन कमीशन पे इल्जाम लगाना है, गवर्नमेंट इस वक्त इलेक्शन कमीशन अपनी पूरी रॉ में दिखता है। बिल्कुल। और इलेक्शन कमीशन ने तकरीबन बहुत अच्छे से चुनाव कराया, शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो रहा है जी। तो मुझे लगता है कि कोई भी हो, वो कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी उम्मीदवार हो, जब उसे अपनी हार सामने, और वैसे भी यूं भी आप देखिए ना, एसपी सिंह बघेल ने क्या कहा। एसपी सिंह बघेल ने कहा है कि मैंने अगर अपनी जमानत बचा ली तो मैं ये करूंगा, और नहीं बचा पाया तो मैं ये करूंगा। वो जो भी उनका बयान है, मैं उसको कहना नहीं चाहता। बिल्कुल, क्योंकि शब्द बहुत छोटे हैं, छोटे शब्द हैं। बिल्कुल। तो मेरा मानना ये है कि वो बात ही वहां से कर रहे हैं कि मैं अपनी जमानत बचा लूंगा या नहीं बचा पाऊंगा। बिल्कुल, मुद्दे की बात यही है, बात जमानत बचाने तक सीमित नहीं है, बात हार और जीत से है। हार जीत से है। तो वो अपनी जो जाहिर है कि करहल अखिलेश यादव के लिए बहुत मजबूत सीट है। बिल्कुल होगी सर। 1,38,000 जो है यादव वोटर बैठा है, 10,000 मुस्लिम वोटर बैठा है, पक्की सीट है उनकी, कोई नहीं हिला सकता उन्हें। समीकरण सूट करते हैं, और जब समीकरण को स्टडी कर लिया जाता है, बिल्कुल, तभी कोई भी टॉप लिस्ट का लीडर वहां पहुंचता है। बिल्कुल। अखिलेश यादव ने भी अपने लिए सेफ साइड चुना है, और वो करहल गए हैं। इसी तरह वो पिछले चुनाव में आजमगढ़ गए थे जी। तो ये कहना बेकार है। लेकिन हाँ, मैं अपनी अपनी सोच है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सियासत का जो विघटन फिलहाल हो रहा है, इस पे हर राजनीतिक दल को सोचना चाहिए, और बहुत चिंतन करके इन चीजों से बचना चाहिए कि किसी तरह के बयान आते हैं। आप देखिए, सोनिया गांधी के लिए एक बयान आया, या कोई योगी जी के लिए जो बयान आते हैं, कौन किस तरह की चीजें यूज की जाती हैं। तो मुझे लगता है कि इन चीजों से बचना चाहिए। व्यक्तिगत आक्षेप लगाने से लोगों को बचना चाहिए। सारी सीमाएं लांघ के चुनाव आप जीत भी जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे लगता है आप दिल हार जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। दिल हार जाना इंसानियत के लिए बहुत बड़ा नुकसान। बिल्कुल। जैसे कि 5वें चरण का चुनाव है, योगी जी कह रहे हैं बीजेपी आएगी, मोदी जी कह रहे हैं योगी आएंगे। ये पिछले 4 चरणों में जब अगर देखा जाए ग्राफ, अपने मुंह से कहने वाली बात है कि भाई बीजेपी आएगी,
पर बीजेपी आएगी, इसकी किसको कितनी एश्योरेंस है? क्योंकि अपोजिशन भी कह रहा है जी सपा आएगी, वो कह रहे हैं जी कांग्रेस आएगी। तो असल हकीकत में एक हवाबाजी के तौर पे नहीं देखा जा रहा कि जबरदस्ती हम अपने ही मुंह से अपना। मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको जी। कि कांग्रेस भी तो यही कह रही है कि वो आएगी। हाँ बिल्कुल, तो जबकि उसकी कोई जमीन ही नहीं है, उसकी कोई जमीन ही नहीं है। राजनीतिक आधार उनका क्या है? बिल्कुल। लेकिन ये देखिए, ये सब कहना चुनाव का हिस्सा है। लोगों वो अपनी भी स्टडी कर रहे होंगे, सपा भी अपना स्टडी कर रही है और जी। भाजपा भी अपनी स्टडी कर रही है। उनको भी पता है कि वो किस जगह टिकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि कई फेज का चुनाव बाकी है, तो कार्यकर्ताओं में मायूसी न छा जाए, बिल्कुल। इसलिए वो कोई भी राजनीतिक दल इस चीज से बचेगा। लेकिन वो अपनी स्टडी कर रहे हैं, उनको पता है कि वो किस जगह खड़े हैं, कि क्या मामला है। लेकिन जो इश्यूज हैं उत्तर प्रदेश में, पश्चिम के, पहली बार ऐसा है कि पूरे यूपी में कोई एक इश्यू नहीं है, बिल्कुल, कोई एक मुद्दा नहीं है। बिल्कुल, बुंदेलखंड के मुद्दे अलग हैं, बिल्कुल, पूर्वांचल के मुद्दे अलग हैं, बिल्कुल, पश्चिमांचल के अलग अलग है, बिल्कुल, सेंट्रल यूपी के मुद्दे अलग हैं। बिल्कुल। और पूर्वी यूपी तो वैसे भी रूठा बैठा है बीजेपी से। को जो भी पकड़ लेगा जी, वो इस चुनाव में बाजी लगा चुनाव के जाएगा। बाद सरकार बनाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए बजमी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से यहाँ पर एसपी सिंह बघेल साहब का जो ये बयान सामने आया है, निश्चित तौर पर उन्हें अपनी हार का कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है, वो अपने मन ही मन में कि शायद उन्हें हार देखनी पड़ सकती है। थैंक यू स्वाति। तो सभी पार्टियां अपने अपने पूर्वाभासों से घिरी हुई हैं, ऐसा कहना है सभी राजनीतिक विश्लेषकों का। अब सरकार किसकी बनती है या बिगड़ती है, ये तय करेगी 10 मार्च की तारीख। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप जुड़े रहें स्काई न्यूज ग्लोबल के साथ, जहां होती है पल पल की अपडेट्स पर बात। नमस्कार।